अजीज़ान मन आपको आपके भाई आदिल राजा का सलाम पहुंचे। मैं आपको खुश आमदीद कहता हूं। सोल्जर स्पीक्स के ऊपर आज 26 अप्रैल 2026 है और आज की जो सबसे बड़ी खबर है वो यूके से आ रही है, लेकिन उस खबर के ऊपर कोई ज्यादा बातचीत नहीं चल रही है। हालांकि ये एक सिर्फ खबर नहीं है, ये सिम्टम है, बीमारी है एक, जिसकी तशखीस अगर वक्त से ना हुई को एक बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है और अमेरिका के इत्तेहादियों को भी बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। अब ये जो खबर यूके से आ रही है, जहां पे एक बहुत बड़ा एक हादसा हुआ है, आग लग गई है रॉयल एयरफोर्स बेस फेयरफोर्ड के ऊपर। बहुत बड़ी रिपोर्ट है कि जनाब आरएएफ फेयरफोर्ड एयरबेस के ऊपर जो आग लगी है, और ये वही बेस है जहां पे अमेरिका का, यूएस एयरफोर्स का ईरान के खिलाफ जो ऑपरेशन चल रहे हैं, उसके अमेरिका के जो तैयारे हैं, बमबार तैयारे हैं, वो वहां पे मौजूद हैं। और ये मैं आपको बताता चलूं, ये अहमियत इसकी इसलिए भी है क्योंकि रॉयल एयरफोर्स फेयरफोर्ड के ऊपर वो सिर्फ दो बेसेस हैं पूरे के पूरे यूरोप के अंदर। उन दो बेसेस में से वो एक बेस है जो इतना कैपेबल, जहां पे ये कैपेबिलिटी है कि वो अमेरिका के लॉन्ग रेंज बॉम्बर्स B-1 लैंसर को वो सपोर्ट कर सकते हैं, जो बैकबोन है अमेरिका के ऑपरेशन की ईरान के खिलाफ। अजीज़ान मन, ये बात आपको समझनी भी जरूरी है कि इससे पहले ये खबर आई कि अमेरिका की कांग्रेस में इस बात का इतराफ किया गया है कि बिलियंस ऑफ डॉलर का जो है वो नुकसान हुआ है अमेरिका के एयर बेसिस को मिडिल ईस्ट के अंदर, और पूरे पूरे बेसिस जो है वो सफाई हस्ती से ईरान ने मिटा दिए हैं। ईरान का अब बड़ा खुलेआम पता चल रहा है कि F-5 बॉम्बर भी तमाम एयर डिफेंसेस को ब्रीच करते हुए अमेरिका के बेसिस को उसने हिट किया है डीप इनसाइड मिडिल ईस्ट के अंदर। इजराइल के तक भी पहुंचने की उन्होंने कोशिश तो की है और इजराइल को भी हिट किया है, लेकिन सऊदी अरब के अंदर भी तमाम जितने भी इस वक्त बेसिस, फौजी बेसिस अमेरिका के मौजूद थे मिडिल ईस्ट में, वो तबाह कर दिए गए और बड़ा प्रिसिशन के साथ तबाह किए गए और अब ऑपरेशनल नहीं है। तो अब मजबूरी है अमेरिका की कि वो बरतानिया के बेसिस को इस्तेमाल करे लॉन्ग रेंज बॉम्बिंग मिशन के लिए। और मैं आपको ये एक इंतहाई, ये सिर्फ ब्रेकिंग न्यूज नहीं है, ये बहुत बड़ी खबर है जिसके ऊपर मैं आपकी तवज्जो मरकूज करवाना चाहता हूं कि आप देखो कि 8 घंटे की फ्लाइट करके वन वे अगर कोई बॉम्बिंग मिशन हो रहा है और उसने वापस भी आना है और मिड एयर फ्यूलिंग करनी है, तो ओवर स्ट्रेच तो जो है वो कहा जाए कि क्या अमेरिकन एयरफोर्स जो है, यूएस एयरफोर्स ओवर स्ट्रेच्ड है, यूएस मिलिट्री ओवर स्ट्रेच है, वो तो बहुत छोटी सी बात होगी। ये उससे भी आगे की कहानी है, क्योंकि लोग कह रहे हैं कि जो जी ये आग क्यों लग रही है, क्योंकि इनका फ्लीट ओवरवर्क्ड है, ओवर स्ट्रेच्ड है और एजिंग फ्लीट है। अब रात के अंधेरे में अचानक इस बेस के अंदर जो रॉयल एयरफोर्स फेयरफोर्ड के अंदर एक बिल्डिंग में शिद्दत की आग जो है वो भड़क उठी। आई विटनेसेस वीडियोस में देखा गया कि आप देखें बहुत ही घने धुएं के बादल आसमान तक पहुंच रहे थे और आग इतनी तेजी से बिल्डिंग की छत तक पहुंची कि आनंद फानन ये काम हुआ। इसका मतलब है कि कोई फ्यूल भरा हुआ था अंदर जिसकी वजह से आग लगी। इमरजेंसी सर्विसेज तो फौरन पहुंच गई, मल्टीपल फायर क्रूज ने मिलकर इस आग को कंट्रोल किया। अथॉरिटीज जो हैं यूके के अंदर, उनके मुताबिक कोई जानी नुकसान नहीं हुआ और कोई एयरक्राफ्ट भी डैमेज नहीं हुआ। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह सिर्फ एक आम हादसा था, एक्सीडेंट था, या कुछ और गहरी बात है जो छुपाई जा रही है, पर्दादारी है। अजीजान मन, यहां एक बहुत इंपॉर्टेंट एंगल समझना जरूरी है, जो मैंने आपको अभी अभी समझाया कि न सिर्फ बल्कि अमेरिका के जो लॉन्ग रेंज बॉम्बर्स हैं, जो कि इसके अलावा B-1, B-2 और B-52 बॉम्बर्स, ये हैवी स्ट्रैटेजिक बॉम्बर्स हैं और ये यहां से इनको ऑपरेट किया जाता है। और ये कोई आम बेस बिल्कुल भी नहीं है। इस बेस के बाहर पिछले दिनों में बहुत सी जो है वो मुजाहरे भी होते रहे हैं और ये फ्लीट जो अमेरिका यहां पे इस्तेमाल कर रहा है ईरान को टारगेट करने के लिए, ये एक इंतहाई अहम बात है कि ये बहुत ज्यादा पुरानी है, बुढ़ा किस्म का फ्लीट है जिसपे कोई बात नहीं कर रहा। B-52 बॉम्बर जो अभी भी यूज अमेरिका कर रहा है, ये 60 साल से ज्यादा इनकी उम्र हो चुकी है। B-1 लैंसर्स भी 1980s का प्लेटफॉर्म है,
45-46 साल बुढ़े जहाज हैं ये, और मेंटेनेंस इश्यूज इनके बड़ी तेजी से बढ़ते चले जा रहे हैं क्योंकि लोड बहुत है। मिडिल ईस्ट के ही एयर बेसिस से उड़ के तो अटैक करना इतना मसला नहीं था, लेकिन जाहिरी बात है जब आप लॉन्ग फ्लाइट करते हैं, मिड एयर फ्यूलिंग करते हैं और फिर अटैक करके आपने वापस भी आना है, तो फिर इश्यूज तो बनेंगे। एक तरफ लगातार जो है वो जंगी ऑपरेशंस ईरान के खिलाफ हो रहे हैं, और दूसरी तरफ जो है एक जो मैंने आपको बात बताई कि बहुत ही खिंचा हुआ ओवर स्ट्रेच, इलास्टिक से भी ज्यादा खिंचा हुआ ओवर स्ट्रेच फ्लीट है, और तीसरी तरफ बुढ़ा एजिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है। ये एक बहुत बड़ा इशू है। तो क्या ये सिर्फ आग एक वार्निंग साइन है कि सिस्टम अपनी लिमिट्स क्रॉस कर चुका है? क्योंकि आरएफ फेयरफील्ड के बाहर टॉनी गॉसलिंग ब्रिटिश जर्नलिस्ट है, बीबीसी में भी रह चुके हैं, मेरे साथ भी आते हैं, उन्होंने मुझे जाती तौर के ऊपर बताया कि वो एहतजाज जिस वक्त कर रहे थे रॉयल एयरफोर्स फेयरफोर्ट के बाहर, तो उन्होंने देखा कि यही एक जो B-51 लैंसर जो बॉम्बर है, ये पूरी जनाब टेक ऑफ करने के लिए आया, लेकिन बिल्कुल आखिर पे इसको इमरजेंसी ब्रेक्स लगानी पड़ी क्योंकि ये उड़ नहीं सका, टेक ऑफ नहीं कर सका। तो टेक्निकल इश्यूज की बार बार बात हो रही है, ठीक है। तो अब ऑपरेशनल सेफ्टी का भी इशू है, हैजर्ड, फायर हैजर्ड तो ये है ही है, और अगर बेस के आप देखो ना अनयूज्ड हिस्सों का ये हाल है, तो ऑपरेशनल एरिया कितने सेफ हैं? वो कह रहे हैं जी अनयूज्ड था बिल्डिंग, बार बार ये कह रहे हैं, ठीक है। तो इशू ये है कि रिपोर्ट्स के मुताबिक, क्योंकि इन्होंने कहा है कि जी ये पुरानी डिसयूज्ड बिल्डिंग थी जहां पे आग शुरू हुई, लेकिन सवाल फिर भी वही है कि अगर बेस के अनयूज्ड हिस्सों का ये हाल है तो ऑपरेशनल रेडीनेस कितनी ज्यादा अफेक्ट कर रही है। और फिर आई विटनेसेस रिपोर्ट भी आपके सामने आ रही है। इस वक्त यूएस एयरफोर्स ने इन्वेस्टिगेशन तो शुरू कर दी है, ऑफिशियल स्टेटमेंट्स में भी कहा गया है कि सेफ्टी उनकी टॉप प्रायोरिटी है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी जो है वो कुछ और ही कह रही है। रीसेंट दिनों में इस बेस के बाहर प्रोटेस्ट भी हो रहे हैं, जैसा मैंने आपको बताया, और जिन लोगों ने बताया कि जनाब किस तरह उन्होंने टेक्निकल फेलियर्स देखे, नो वॉर ऑन ईरान के नारे लगाए जा रहे हैं, यूएस आउट ऑफ ब्रिटिश बेसिस के नारे लगाए जा रहे हैं, और अब इस आग के बाद ये कंसर्न और ज्यादा बढ़ गए हैं। और एक और इंपॉर्टेंट बात अजीजान मन, इस बेस का यूज जो है वो करके अमेरिका अपने बॉम्बिंग मिशंस का जो टाइम है वो हाफ कर देता है, आधा टाइम हो जाता है। वरना मिजूरी से अगर ईरान तक ये फ्लाइट हो तो वो 37 घंटे की फ्लाइट है। मतलब ये बेस सिर्फ एक फैसिलिटी नहीं है बल्कि एक क्रिटिकल वॉर हब है, जो कि अमेरिका की रीढ़ की हड्डी की जो है इस जंगी सूरत हाल में हैसियत रखता है। और अगर ऐसे हब में टेक्निकल या स्ट्रक्चरल जो इशू आ जाते हैं तो ये सिर्फ यूके और यूएस का मसला नहीं है, ये ग्लोबल सिक्योरिटी रिस्क भी इसको कहा जा रहा है, इस तरह प्रेजेंट किया जा रहा है। तो अजीजा नेमन, ये इंसिडेंट सिंपल फायर जो है वो नहीं लगता, इसको जो है वो बोल के इसको रस्ते से जो है इसको मतलब ब्रश अंडर द कार्पेट नहीं किया जा सकता। मेरी जाती राय के अंदर भी लोग भी, एक्सपर्ट्स भी यही बात कर रहे हैं। अब जाहिर बात है कि इसमें और भी बहुत से मामलात हैं जो कि अब खुल के सामने आ रहे हैं, जिनके ऊपर बातचीत की जा रही है। आप देखें कि इस बेस के अंदर आप अमेरिका अपनी बॉम्बिंग मिशन के लिए जो फैसिलिटी आपको बताया कि हाफ टाइम कर देता है, तो इसमें तो कोई शक नहीं है कि इतनी जल्दी आग भी लग जाए। अब देखें यूएस एयरफोर्स का फ्लीट और इंफ्रास्ट्रक्चर इस वक्त बड़ा शदीद प्रेशर के अंदर है, ये कंफर्म बात है। मुसलसल जंगें जो हैं की जा रही हैं ईरान के खिलाफ, और अभी सीज फायर है। जाहिर बात है आगे इस वक्त इन्होंने सीज फायर बगैर किसी वजह के एक्सटेंड किया है, तो वजह यहाँ पे समझ आती है कि अमेरिका के एयरफोर्स के मेंटेनेंस इश्यूज बहुत सीरियस जो हैं इस वक्त हुए हैं। एजिंग इक्विपमेंट के ऊपर रिलायबिलिटी वो अपनी लूज कर चुका है। अब देखना ये है कि इन्वेस्टिगेशन का नतीजा क्या निकलता है, लेकिन बात बड़ी क्लियर है, जब सुपर पावर की मिलिट्री मशीन में क्रैक्स नजर आना शुरू हो जाते हैं तो उसके असरात पूरी दुनिया महसूस करती है। आप क्या सोचते हैं, बताएं, क्या ये सिर्फ एक एक्सीडेंट था या एक बहुत बड़ी वार्निंग है? कमेंट्स में जरूर बताइएगा प्लीज, ठीक है। और अगर आप इसी किस्म के ब्रेकिंग न्यूज एनालिसिस चाहते हैं तो ये भी मुझे साथ साथ जरूर बताइएगा। अपना ख्याल रखिए, बहुत जल्द दोबारा आपसे मुलाकात होती है। खुदा हाफिज।